लंकेश, पति और लंका पति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश, आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। कब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है। जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाथ है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो, परंतु तुम्हारा यह भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा। वचन देता हूं, मेघनाथ की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। जी महाराज, मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए, अब इस युद्ध भूमि में स्वयं रावण उतरेगा। उस वनवासी और उसके मरकटों की भीड़ का अंत करने। चाहे जितना प्रयास कर लो, हम चारों को नहीं मार पाओगे तुम। वज्र धमस्त पर प्रहार, नहीं बचेगा वानर। वानर वानर क्या करते हो? जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव, मैंने जीवन भर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आपकी भक्ति की है। अब समय आया है
कि मैं अपने राज्य और अपने कुल की भक्ति करूं। युद्ध का शंखनाद बज चुका है, सेना लंका के द्वार पर है और मुझे राजा होने का कर्तव्य निभाना है। इस दशानन को रावण नाम और ये चंद्रहास आप ही से मिला है। इस चंद्रहास से मैंने अपने अनेकों शत्रुओं का संहार किया है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना वचन निभा सकूं, मेघनाथ को राम और लक्ष्मण का शीश उपहार में दे सकूं। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी शत्रु की चिंता नहीं। आशीर्वाद दीजिए कि रावण के रण का आरंभ राम के प्राणों का अंत करेगा। अब क्या होगा महादेव? मैं चिंतित हूं। आपका चिंतित होना सर्वथा उचित है देवी। नारायण इस समय नर रूप में है, मनुष्यता की सीमाओं से बंधे हुए हैं और मेरे दिव्य चंद्रहास की शक्तियां असीमित हैं। पल भर में ही किसी भी देव, दानव, असुर या मनुष्य का संहार करने में पूर्णतः सक्षम, और रावण जैसे असुर के हाथ में तो ये चंद्रहास और अधिक प्रलयंकारी सिद्ध होगा। आने वाला समय श्री राम और उनकी सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यही सोचकर मेरा हृदय कांप रहा है। जब रावण चंद्रहास थामकर युद्ध भूमि में उतरेगा, तब क्या होगा महादेव? होने को तो कुछ भी हो सकता है देवी, क्योंकि होनी और अनहोनी नियति निर्धारित करती है। मैं इस समय तो केवल यही कह सकता हूं कि नियति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री राम और उनकी सेना के लिए आने वाले समय में नई नई दुविधाएं पल के बिछाए बैठी होंगी। जो हमारा सामना नहीं कर पा रहा, वो लंकेश के विरुद्ध क्या टिकेगा? अभी भी समय है राम, लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत इतना भयानक होगा, स्वयं काल भी देखकर भयभीत हो जाएगा। विभीषण जी, आप जाइए, राम जी की सहायता कीजिए, हम देखते हैं इन्हें। प्रभु, इन चारों का अंत ऐसे नहीं होगा। इन चारों को मारने का केवल एक ही उपाय, आपको एक ही बाण से इन चारों को भेदना होगा। विश्वासघाती, तुम्हें देश निकाला नहीं, तुम्हें तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए था। मृत्यु दंड! राक्षस कुल के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक! घर का भेदी ही लंका ढाएगा। प्रभु, समय व्यर्थ मत कीजिए, अपने राम बाण का उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छानुसार किसी भी लक्ष्य को भिन्न दिशाओं में भेज सकता है। इस विश्वासघाती ने हमारा भेद अवश्य खोला है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, हमें मारोगे कैसे? पाप के चार क्या, यदि 400 पाए भी हों तो भी धर्म का बाण उन्हें चीर डालता है। हर हर महादेव।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम, जय श्री